जब पूरा फुटबॉलिंग वर्ल्ड एक्सेप्ट फॉर चेल्सी फैंस एक चीज़ डिमांड कर रहे थे फ्रैंक लैम्पार्ड से, फ्रैंक लैम्पार्ड ने वो भी जो हमारी इच्छाएं थी वो पूरी नहीं करके दी। एक मौका था भाई 007 करने का, लेकिन नहीं लगता है सैंचो जिंदगी भर 007 का टैग लेके घूमेगा। बट भाई वेलकम बैक टू 1MUFC। और आज इस वीडियो में बात करेंगे हम टेक ओवर के बारे में, प्रीव्यू के बारे में, एंड डेफिनेटली लिवरपूल कैसे हमारे पिछवाड़े के पीछे लगी हुई है, रुकने का नाम नहीं ले रही है, एंड कैसे अर्लिंग हालैंड ने 18 फरवरी के बाद पहली बार किसी गेम वीक के अंदर ब्लैंक किया है, ना असिस्ट ना कोई गोल। तो भाई कल फाइनली चेल्सी फुटबॉल क्लब ने अपना पहला मैच जीत लिया फ्रैंक लैम्पार्ड की मैनेजरियल पोस्ट के अंडर, और यहाँ पर बॉर्नमथ के अगेंस्ट उन्होंने एक ही मैच में 3 गोल स्कोर कर दिया। अब ये मुझे नहीं पता कि वो आने वाले गेम्स में स्कोर करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, अब गोल ऑफ द मंथ चुनने के लिए चेल्सी फैंस को और चेल्सी बोर्ड को ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। जॉ फिलिक्स ने भी गोल स्कोर किया है एंड अच्छी परफॉर्मेंस थी बॉर्नमथ के अगेंस्ट। थोड़ा सा शेकी लगे बीच में ये जब बॉर्नमथ ने गोल स्कोर कर दिया, बट हाँ ओवरऑल अगर आप बात करो तो एक अच्छा पुश था। और डेफिनेटली भाई एक बिग रिलीफ है ये, क्योंकि बातें शुरू हो गई थी कि क्या चेल्सी रेलीगेट हो जाएगा या फिर चेल्सी क्या 16th-15th पोजीशन पे फिनिश करेगा। तो चेल्सी के अभी टोटल 42 पॉइंट्स हो गए हैं, उन्होंने अपने आप को थोड़ा स्टेबलाइज कर लिया है पॉइंट्स टेबल में, एंड डेफिनेटली अब यहाँ से वो बिलो 13th पोजीशन तो नहीं जाएंगे कितना भी खराब कर ले। तो भाई एक ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द चेल्सी फैंस, क्योंकि बहुत दिन से ना घबराहट के जो बादल थे वो ऊपर मंडरा रहे थे सर के, एंड फाइनली जो है उनको हटाकर एक 3 पॉइंट का गेम निकाल के दे दिया फ्रैंक लैम्पार्ड ने। बट भाई अगला गेम जो था यहाँ पर वो था लिवरपूल वर्सेस आपका ब्रेंटफोर्ड के बीच में, एंड चांसेस बहुत बनाए लिवरपूल ने, बट उन चांसेस को कैपिटलाइज नहीं कर पाई लिवरपूल। बट एक चांस जो बना और जिस पे फिनिश कर दिया आपके मोहम्मद सलाह ने। देखो यार, अब मोहम्मद सलाह का सीज़न जब शुरू हुआ था तो हम लोग बात कर रहे थे ना कि यार मोहम्मद सलाह इज़ नॉट लुकिंग लाइक द सेम मोहम्मद सलाह। उसके 30 गोल इन्वॉल्वमेंट इस सीज़न के अंदर हो चुके हैं, मतलब 30 गोल वो दे चुका है ओवरऑल उसमें। तो भाई इट्स नॉट क्या बोलूँ मैं, इट्स नॉट अ फेल्ड सीज़न फॉर मोहम्मद सलाह, इट्स अ वेरी सक्सेसफुल सीज़न अगर आप वैसे देखो तो यहाँ पर लिवरपूल जो है एक टाइम पर मैचेस जीत नहीं पा रही थी, दे वर लूजिंग लेफ्ट राइट एंड सेंटर। अब उन्होंने एक मोमेंटम पकड़ लिया और लगातार मैचेस जीते जा रहे हैं, और अब वो यूनाइटेड से सिर्फ 1 पॉइंट पीछे हैं। अब देखो यूनाइटेड के पास 2 गेम इन हैंड हैं, लेकिन उसके बावजूद साइकोलॉजिकल प्रेशर बना दिया है लिवरपूल ने कि अगर हमने एक आधा गेम में पॉइंट्स ड्रॉप किए तो हम बाहर जा सकते हैं टॉप 4 की रेस से। और चैंपियंस लीग फुटबॉल यूनाइटेड के लिए बहुत ज़्यादा इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि उनको नए प्लेयर्स अगर साइन करने हैं तो उनको एलीट टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ऑल्सो यहाँ पर अगर बात करें हम मैन सिटी वाले गेम की, तो मैन सिटी और लीड्स वाले गेम से पहले सैम एलरडाइस ने कहा था कि भाई आई डोंट सी एनी डिफरेंस कि मैं कैसे आपके आर्टेटा, पेप ग्वार्डियोला, यर्गन क्लॉप इन मैनेजर से पीछे हूँ। आई एम मोर क्वालिफाइड एंड आई एम मोर एबल देन द लाइक्स ऑफ फ्रैंक लैम्पार्ड, स्टीवन जेरार्ड, जिसमें कोई वैसे गलत बात नहीं है, लेकिन कंपेयरिंग योरसेल्फ विद ग्वार्डियोला एंड ऑल वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था। एंड कल यहाँ पर भाई गुंडोगन की एक मास्टर क्लास परफॉर्मेंस, और ऑल्दो दे मिस द पेनल्टी, बट ठीक है, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर मुद्दा ये कि अब आपके दोनों टीम्स आर्सेनल और मैन सिटी ने बराबर गेम्स खेल लिए हैं, और वो अब 4 पॉइंट की लीड पर है आर्सेनल के कंपैरिजन में। अब आज रात में आर्सेनल को खेलना है न्यूकासल से, अगर वो पॉइंट्स ड्रॉप करेंगे, अवे टर्फ पर खेल रहे हैं, इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी। सैम जेम्स पार्क पे भाई सारी टीमें ऑलमोस्ट सफ़र करके गई हैं, चाहे आप किसी भी टीम की बात कर लो, तो इट्स गोइंग टू बी वेरी टफ फिक्चर। एंड आज अगर आर्सेनल ने पॉइंट्स ड्रॉप किए, दे विल सरेंडर द लीग टू मैन सिटी, जो कि अब तो काफ़ी ऑब्वियस हो गई है, लेकिन इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट विक्ट्री फॉर मैन सिटी, क्योंकि अब आपको अगला गेम जो खेलना है वो आपको रियल मैड्रिड के अगेंस्ट खेलना है चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल में, वो भी अवे टर्फ पर। तो एक मच नीडेड विन थी ये मैन सिटी के लिए, एंड अच्छा है कि अर्लिंग हालैंड के अलावा किसी और ने स्टेप अप किया। रियाद मारेज हैड अ वंडरफुल गेम, 2 असिस्ट प्रोवाइड किए उन्होंने। गुंडोगन हैड अ वंडरफुल गेम, लेकिन वो एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के चक्कर में फिर उनको सब्स्टिट्यूट होना पड़ा। बट हैविंग सेड दैट, मैन सिटी फैंस आर all ready to celebrate the Premier League title victory once again, and definitely भाई they are chasing the treble। तो देखते हैं भाई ट्रेबल का जो सपना है मैन सिटी फैंस का वो पूरा होता है या नहीं। एंड डेफिनेटली अब जो प्रेशर है वो आर्टेटा के ऊपर है कि वो यहाँ से कम जो 4 पॉइंट का गैप है उससे ज़्यादा ना बनने दें सीज़न के एंड तक, क्योंकि अभी उनको और भी टफ गेम्स खेलने हैं। तो यहाँ पर भाई अब यूनाइटेड के रिगार्डिंग जो टेक ओवर की न्यूज़ है वो ये है कि सर जिम रैटक्लिफ अगर ओनरशिप अटेन करते हैं तो वो 3 साल के अंदर ग्लेजर्स को क्लब से निकालना चाहेंगे,
और उनका जो एक सेटअप है वो यही मॉड्यूल पे बना हुआ है कि वो धीरे धीरे करके ग्लेजर्स को फेड अवे करेंगे क्लब की फंक्शनिंग से, एंड क्लब में जो उनके स्टेक्स हैं उनको भी 3 साल के अंदर, 3.5 साल के अंदर पूरा अटेन करके और उनको अलविदा टाटा गुड बाय बोलने की कोशिश करेंगे। बट हैविंग सेड दैट, यहाँ पर आप अगर अभी जो शेख जसीम की तीसरी बिड आई है और इन दोनों की जो तीसरी बिड आई है उसके साथ जो इन्वेस्टर्स ने अपने अपनी बिड डाली थी उसके रिगार्डिंग अभी कोई क्लियर अपडेट नहीं है। एंड द इन्वेस्टर्स एंड दीज बिडर्स आर वेटिंग फॉर अ क्लियर इंडिकेशन कि भाई आखिरकार ग्लेजर्स बेचना भी चाहते हैं या नहीं अभी, क्योंकि देखो मामला 50-50 है। इट्स नॉट लाइक कि ग्लेजर्स ने एक ओपन स्टेटमेंट दे दिया है। आपने जितने भी बार भी एवराम ग्लेजर्स के स्टेटमेंट सुने हैं उसमें उन्होंने हर बार यही बोला है कि वी विल लुक फॉर द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन फॉर द क्लब एंड फॉर आवरसेल्फ। तो यहाँ पर अगर ज़्यादा पैसा ऑफर नहीं होगा उनको, जो कि उन्होंने बिडिंग प्राइस रखा था 6 बिलियन का कोटेशन था, अगर वो मैच नहीं होगा तो फिर कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि ग्लेजर्स विल स्टे एट द क्लब, जो कि हमारे लिए बहुत नेगेटिव पॉइंट होने वाला है। ऑल्सो ग्रेम सोनस आपके स्काई स्पोर्ट्स छोड़ने वाले हैं। साइमन जॉर्डन के साथ उन्होंने अभी एक पॉडकास्ट की एंड ही सेड कि ब्रूनो इज़ नॉट अ कैप्टन मटीरियल। ब्रूनो इज समवन जो जिसके साथ आप नहीं शेयर करना चाहते। आप ब्रूनो को एक मतलब उन्होंने ना एक पेन इन दी एस की तरह उसको बोल दिया कायदे में, क्योंकि उन्होंने बोल दिया यार कि ब्रूनो के अंदर वो कैरेक्टर नहीं है, ही इज़ वेरी रोंदलू और ऐसा वैसा। भाई ऐसा है, मैनचेस्टर यूनाइटेड आर ब्लेस्ड टू हैव ब्रूनो फर्नांडिस एज देयर कैप्टन। These English people are the same guys who keep on protecting Harry Maguire and other players जो कि एवरेज हैं। एंड ऑब्वियसली कमिंग फ्रॉम सूनस हु इज अ लिवरपूल फैन, इसमें कोई वो नहीं, लिवरपूल फैन क्या, एक्स लिवरपूल प्लेयर एज वेल, लिवरपूल लेजेंड एज वेल। तो आई एम नॉट इवन सरप्राइज, बट आई विल नॉट स्वॉप ब्रूनो फॉर एनी फकिंग प्लेयर इन द मिडफील्ड। ही इज़ दैट इंपॉर्टेंट टू अस। और यूनाइटेड फैंस को पता है कि ब्रूनो की इंपॉर्टेंस क्या है, ब्रूनो कितना बढ़िया लीडर है, एंड हाउ मच ही हैज सेक्रीफाइस्ड हिज गेम प्ले फॉर द सेक ऑफ असिस्टिंग और प्रमोटिंग द यंग टैलेंट्स लाइक रैशफोर्ड और मार्शल और ये इन सारे प्लेयर्स के चक्कर में। तो आई वोंट स्वॉप ब्रूनो फॉर एनी वन। बट यहाँ पर भाई आज मैच है हमारा वेस्ट हैम के अगेंस्ट, एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो रिकॉर्ड है वेस्ट हैम के अगेंस्ट वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो अवे रिकॉर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। कैरबाओ कप के बाद हम ना अवे टर्फ पर मैच नहीं जीते प्रीमियर लीग में। आप देखो, हम लिवरपूल से हार गए, हम न्यूकासल से हार गए, हम ब्राइटन से हार गए, हमने स्पर्स के अगेंस्ट पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं। हम अभी तक एक भी कैरबाओ कप विक्ट्री के बाद अवे टर्फ पर जाकर मैच नहीं जीत पाए, मतलब बड़ी टीम्स के अगेंस्ट। मैं छोटी टीम्स की बात नहीं कर रहा, बड़ी टीम्स की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर भाई एक बहुत बहुत बड़ा एक इवेंट है आज हमारे लिए, क्योंकि लिवरपूल आपसे सिर्फ 1 पॉइंट पीछे बैठी हुई। अभी आपके पास 2 गेम इन हैंड जो हैं उसमें से आज एक गेम खेल लोगे आप। बहुत जीतना ज़रूरी है, जीडी भी इंप्रूव करना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर आप देखो कि यूनाइटेड इस वक्त पर 9 जीडी लिए बैठी हुई है, उन्होंने सिर्फ 49 गोल स्कोर किए हैं। हमसे जो ऊपर बैठी टीम है उनका जीडी हमसे बेटर है, मतलब गोल्स फॉर जो हमने गोल स्कोर किए हैं वो भी हमसे ज़्यादा हैं। और जो नीचे बैठी टीमें हैं, चाहे आप लिवरपूल की बात करो, चाहे आप स्पर्स की बात करो, उन्होंने भी हमसे ज़्यादा गोल स्कोर कर रखे हैं प्रीमियर लीग में। तो इट्स हाई टाइम फॉर यूनाइटेड प्लेयर्स टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। और देखो यहाँ पर एक जो अब सिचुएशन क्रिएट हुई है ना कि आपको अभी मैन सिटी को फाइनल में खेलना है और आपके फेवर में मोमेंटम है नहीं। अभी आपको चेल्सी को होम पे खेलना है, चेल्सी अपना पिछला गेम जीत कर आ रही है, तो यहाँ पर आप मोमेंटम बिल्ड करना पड़ेगा। ऑल्दो आप होम पर खेलोगे चेल्सी से, बट दैट डजंट चेंज अ सिंगल थिंग, क्योंकि परफॉर्मेंस बार जो है आपका वो अच्छा नहीं है। आप फुलम वाले गेम की बात करो जो हमने एफए कप में खेला था, दैट वाज नॉट गुड। आप ब्रेंटफोर्ड वाले गेम की बात करो जो हमने खेला था, दैट वाज नॉट गुड। आप अगर एस्टन विला वाले गेम की बात करो, एक ही हाफ हमने बेहतर खेला था। यूनाइटेड को आज दोनों हाफ में अपनी जो परफॉर्मेंस है वो एक लेवल रखनी पड़ेगी, और वो एक लेवल होना चाहिए बेस्ट। एवरेज लेवल पे परफॉर्मेंस देकर आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आप सामने वाली टीम पे के होम पर जाकर 3 पॉइंट निकाल पाओगे। एंड इसीलिए जो आपकी पूरी 11 रहनी चाहिए ना, वो कमिटेड रहनी चाहिए। डेविड डिया के एंड से आप कोई एरर नहीं अफोर्ड कर सकते, क्योंकि डेविड डिया की जो लॉन्ग किक्स हैं, सक्सेशन रेट उनका बहुत ज़्यादा कम रहता है। हम हमेशा एरियल डुअल्स हारते हैं लॉन्ग बॉल्स पर, फिर हम काउंटर फेस करते हैं, और इस सिचुएशन में हम हमेशा अंडर प्रेशर आकर गोल कंसीड कर लेते हैं। ऑल्सो 1v1 सिचुएशन की अगर मैं बात करूँ, देखो हमने देखा था कि
वेस्ट हैम के अगेंस्ट जब हम खेले थे ओल्ड ट्रैफर्ड पर, तो वेस्ट हैम के अगेंस्ट हमें एक लेट कमबैक करके गेम निकालना पड़ा था कप कंपटीशन में, जब गर्नाचो ने गोल स्कोर किया था। बट यहाँ पर यूनाइटेड को आज फ्रॉम मिनट 1 टू 90th मिनट एक ही इंटेंसिटी लेवल मेंटेन करके रखना पड़ेगा। एंड वेस्ट हैम अभी कोई बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है, लेकिन देखो यहाँ पर अब बात यह है कि जो एंड के गेम्स होते हैं, जो सीजन क्लोजिंग गेम्स होते हैं, जो बिजनेस एंड ऑफ द सीजन बोला जाता है, वो यहाँ पर हमारे लिए हमेशा लास्ट ईयर भी पेन इन दी एस था, उससे पिछली साल भी पेन इन दी एस था, क्योंकि हम बहुत पॉइंट्स ड्रॉप करते हैं इस बिजनेस एंड ऑफ द सीजन के टाइम पर। डेफिनेटली भाई ब्रूनो फर्नांडिस को आप ड्रॉप कर नहीं सकते। कैसेमीरो इज लुकिंग गुड, बट लास्ट गेम में थोड़ा सा शेकी था कैसेमीरो का परफॉर्मेंस भी। यहाँ पर एरिक्सन नीड्स टू स्टार्ट। आपने पिछले मैच में फ्रेड को स्टार्ट दिया था, इनिशियली शुरुआत अच्छी हुई थी आपकी, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे सामने वाली टीम ने आपको एक्सपोज करना शुरू किया, मिडफील्ड में बिल्कुल खत्म हो गए। डेफिनेटली भाई आपको एरिक्सन की सेट पीस डिलीवरीज चाहिए, एंड यार सेट पीस डिलीवरीज हमारी इतनी ज़्यादा खराब है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। एंड डेफिनेटली वेस्ट हैम सेट पीसेस पर बहुत अच्छी है, उनके पास थॉमस सूचेक, आपके पास सूचेक है, आपके पास बाकी सारे प्लेयर्स हैं, एंटोनियो वगैरह हैं जो कि फिजिकल प्रेजेंस लेकर आते हैं। तो हम होंगे अंडर प्रेशर, और उस अंडर प्रेशर सिचुएशन में बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि डिफेंस में क्या हमें हैरी मैग्वायर को स्टार्ट देना चाहिए। देखो, लूक शॉ और विक्टर लिंडलॉफ ने कुछ खराब नहीं किया। ब्राइटन के अगेंस्ट भी आर बैकलाइन वॉज वेरी सॉलिड। अगर वो इंसिडेंट वो पेनल्टी वाला नहीं हुआ होता, हैंडबॉल वाला, तो हम गेम में एक पॉइंट तो निकाल लेते। तो आई डोंट सी एनी रीजन वाई मैग्वायर शुड स्टार्ट अहेड ऑफ लूक शॉ एंड आपके विक्टर लिंडलॉफ। एंड डेफिनेटली आप देखो, डेलो को अगर आप स्टार्ट दे रहे हो तो मेरे हिसाब से फिर डेलो को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दो कि भाई अपना जो मार्कर है उसको मिस मत कर, क्योंकि पिछले मैच में डेलो वॉज वेरी एवरेज अगर आप बात करो तो। एंड अगर आप बात करो एस्टन विला वाले गेम के अगेंस्ट मलासिया की परफॉर्मेंस, ही वॉज प्रिटी सॉलिड। तो यहाँ पर हम मलासिया को ट्राई कर सकते हैं, और बिसाका और आपको डेलो के बीच में गेम टाइम भी डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि आप लगातार मैचेस खेलते आ रहे हो, तो आप एक मतलब सारे प्लेयर्स को एग्जॉस्ट नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली भाई आज की मेरी बैकलाइन होगी बिसाका, आपका लिंडलॉफ, लूक शॉ एंड टाइलर मलासिया। मिडफील्ड में इट हैज़ टू बी कैसेमीरो, आपका एरिक्सन एंड ब्रूनो फर्नांडिस। साबित्जर अगर मैं स्टार्ट करना भी चाहूँगा तो फिर उस केस में साबित्जर को आप आगे खिलाते हो, जो कि ब्रूनो का गेम इम्पैक्ट करता है, तो मैं वो नहीं चाहता। आई वॉन्ट ब्रूनो टू प्ले इन दैट नंबर 10 रोल। एंड भाई देखो, सीधी साफ बात ये है, ब्रूनो को बार बार राइट विंग पर डालकर आप उसका गेम डिसरप्ट करते हो, आप पूरी टीम का जो बैलेंस है वो भी डिसरप्ट करते हो। एंटनी एट द राइट विंग, वेरी ऑब्वियस चॉइस। सवाल ये कि क्या रैशफोर्ड को स्टार्ट करना चाहिए सेंटर फॉरवर्ड पोजीशन पे, या मार्शल को करना चाहिए ना। मार्शल लास्ट गेम में ही वॉज वेरी एवरेज, उससे पहले वाले गेम में भी जब वो सब्स्टिट्यूट होकर आया था ही वॉज प्रिटी एवरेज। आई थिंक आई वुड स्टार्ट रैशफोर्ड एज द नंबर 9 एंड सेंचो एज द लेफ्ट विंगर, क्योंकि सेंचो धीरे धीरे गेम में ग्रो कर रहा है, एंड ही नीड सच गेम्स जहाँ पर वो टेक ऑन्स ले पाए, एंड थोड़ा सा लिंकअप प्ले डेलो और सेंचो के बीच में बिल्डअप होना शुरू हुआ है। तो आई वॉन्ट टू सी दैट। आई डोंट वॉन्ट मार्शल टू स्टार्ट आज के गेम में, बट आई वॉन्ट बी सरप्राइज अगर मार्शल स्टार्ट करता है तो, क्योंकि चांसेस तो देखो हमने बनाए थे, बट हमारी फिनिशिंग बहुत ज़्यादा खराब थी। ऐसा नहीं है कि मार्शल के साथ हमने मिलकर चांसेस नहीं बनाए, बहुत चांसेस बनाए हमने, बट हमारी फिनिशिंग बहुत ज़्यादा खराब है। और अवे टर्फ पर जाकर अगर आप इतने चांसेस मिस कर रहे हो, यू कांट एक्सपेक्ट योर सेल्फ टू गेट ऑल 3 पॉइंट्स, क्योंकि आप सामने वाली टीम को इतने चांसेस मिस करके कमबैक करने का मौका देते हो, आपके ऊपर एडवांटेज लेने का मौका देते हो, जो कि चीज़ अभी हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर यूनाइटेड को ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपको ग्राउंड डुअल जीतने पड़ेंगे। डेविड मॉयस की टीम लो ब्लॉक खेलेगी, आपको काउंटर पे हिट करेगी, और देखो वो भले ही कैसा भी खेल रहे हो प्रीमियर लीग में, लेकिन कप कंपटीशन में दे आर परफॉर्मिंग रियली वेल। आप कॉन्फ्रेंस लीग में उनकी परफॉर्मेंसेस देख लो, तो दे आर इन दैट जोन जहाँ पर उनको पता है भाई कि गेम्स कैसे निकालने हैं करंट सिचुएशन में। और मैं मैन सिटी वाली परफॉर्मेंस के बेसिस पर वेस्ट हैम को जज भी नहीं करूँगा। दे प्लेड प्रिटी वेल अगेंस्ट आर्सेनल, उन्होंने कमबैक किया, 1 पॉइंट निकाला, बाकी टीम्स के अगेंस्ट भी उन्होंने पॉइंट्स निकाल के रखे हैं पिछले, क्योंकि एक टाइम पर वेस्ट हैम वर इन दी रेलीगेशन जोन, और अभी वेस्ट हैम एक कंफर्टेबल पोजीशन में आके बैठी हुई है। तो यहाँ पर भाई प्रेशर उनके ऊपर इस चीज़ का नहीं है कि हम रेलीगेट हो जाएंगे, तो वो भी अब थोड़ा कॉन्फिडेंस लेकर खेलेंगे, अंडर प्रेशर उतना नहीं खेलेंगे। एंड डेफिनेटली भाई यूनाइटेड के लिए अवे रिकॉर्ड इंप्रूव करना, टेन हैग के लिए आज का गेम बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लास्ट गेम के सेटबैक के बाद आज कमबैक एक विन बहुत क्रूशल रहने वाली है। और डेफिनेटली अब क्योंकि लिवरपूल आपसे सिर्फ 1 पॉइंट पीछे, तो यहाँ से आप अफोर्ड नहीं कर सकते एवरेज गेम प्रोड्यूस करना, या फिर आप जो हर मैच में एक हाफ अच्छा खेलकर दूसरे हाफ में क्रम्बल कर जाते हो, वो चीज़ भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो बस यही था छोटा सा प्रीव्यू मेरी एंड से यूनाइटेड वर्सेस वेस्ट हैम के गेम को लेकर। मिलते हैं रात में वॉच अलोंग पर। आप लोग बताइए कि क्या लिवरपूल टॉप 4 सिक्योर कर पाएगी और यूनाइटेड क्या टॉप 4 बॉटल कर देगी, एंड आपके हिसाब से
चेल्सी कहाँ फिनिश कर सकती है अब सीजन के एंड तक, एंड डेफिनेटली भाई मैन सिटी वर्सेस रियल मैड्रिड की हाइप अप क्रिएट हो रही है क्योंकि वहाँ मैड्रिड ने कोपा डेल रे जीत लिया है।